दोस्तों गुजरात काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। अगर अभी तक आपको नहीं पता है गुजरात काउंसलिंग क्या है, क्या रैंक जाती है, कौन से कॉलेज में सिलेक्शन देना है, कौन से कॉलेज भरने हैं प्रेफरेंस लिस्ट में, तो ये वीडियो एंड तक देखना। 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, 40,000 नहीं, 50,000 नहीं, 60,000 नहीं, 70,000 नहीं, 80,000 तक की रैंक पे भी इसमें एडमिशन मिलता है। तो ये काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात का अगर डोमिसाइल आपका है, अगर नहीं है तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कॉलेजेस है ना जो स्टेट रैंक पे तो एडमिशन देते ही हैं, आपकी एमसीसी काउंसलिंग में भी एडमिशन देते हैं। और मैनेजमेंट कोटा तो उसका पूछो ही मत, 2 ढाई 3 लाख रैंक है तब भी एडमिशन हो जाता है इसके मैनेजमेंट कोटा में। एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो आपके लिए। देखो यहाँ पर तुम देख रहे होगे, यहाँ पर गुजरात स्टेट जनरल रैंक राउंड 3 की मैंने यहाँ पर लिखी है, राउंड 3 की लिखी हुई है। और देखो ये तो गुजरात स्टेट में जो नीट की काउंसलिंग होगी उसकी रैंक है, जनरल की है, और ये ईडब्ल्यूएस की है। और ये एमसीसी रैंक जनरल की है और ये ईडब्ल्यूएस की है। नेचर यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट कोटा भी है। देखो गुजरात में इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी मैनेजमेंट कोटा होते हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है। और यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है। वो क्यों मिल जाता है? क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस नॉर्मली थोड़ी हाई है। मतलब 3 साढ़े 3 लाख रुपए इधर की गवर्नमेंट कॉलेजेस की पर ईयरली फीस होती है। इसलिए इधर की कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में 60-70 हज़ार और स्ट्रे राउंड में 80,000 तक रैंक पहुंच जाती है। तो ध्यान से देखना दोस्तों। देखो देखो बीजे मेडिकल कॉलेज 3,266 और ईडब्ल्यूएस की रैंक पे 6,000 के आसपास खत्म हो गया। देखो ये सारे कॉलेजेस हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट 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 कॉलेजेस। इसके बाद मैं नीचे आपको दिखाऊंगा, ये हैं सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, है ना। और उसके बाद ये हमारे प्राइवेट कॉलेजेस आ गए। तो देखो देखते हैं। देखो जीमर्स पे आते हैं। अभी जीमर्स एक ऐसे कॉलेज है ना जो कि गवर्नमेंट कॉलेज होते के साथ साथ इसके अंदर मैनेजमेंट कोटा भी है। और ये एमसीसी में भी एडमिशन लेते हैं 85% से, और 15% गवर्नमेंट की सीटों पे एडमिशन लेते हैं। देखते हैं। देखो गवर्नमेंट जीमर्स मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, देखो गांधीनगर की लास्ट रैंक गई 42,000। इसके बाद ये देखो जूनागढ़ की रैंक गई 65,000 ईडब्ल्यूएस की, और 59,000 जनरल की। 65,000 इसकी गई है। धारपुर पतन की जीमर्स जीमर्स वाडनगर की लास्ट ईयर 65-66,000 पे भी एडमिशन मिला है ना। कितनी अमेजिंग बात। जीमर्स मोरबी 68,000, 65,000 पोरबंदर राजपीपल, 70,000 पोरबंदर की गई है। हिम्मतनगर ऐसे ही देखो गोधरा 70,000 के आसपास ईडब्ल्यूएस की रैंक स्टेट में गई है। देखो और एमसीसी की भी कम नहीं है, 15% सीटें में एमसीसी में कितनी, 24,000, 26,000, 27,000। ये मैं थर्ड राउंड की बात कर रहा हूँ। श्रेय में तो 28, 29, 30 हज़ार तक रैंक भी पहुंची होगी इसमें। तो जो लोग कहते हैं कि भैया मुझे इस रैंक पे, हाई रैंक पे एडमिशन नहीं मिलता है, देखो गुजरात काउंसलिंग करो, तमीज से एडमिशन मिलेगा एमबीबीएस कॉलेज में। बीडीएस की तो मैंने अभी बात भी नहीं करी है। तो ये देखो अभी तो देखो अभी अभी हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट कॉलेजेस के। और अगर आप ध्यान से देखो इधर, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ये देखो मैनेजमेंट कोटा की रैंक देखो। यहाँ पर 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख थर्ड राउंड पे, सेकंड सॉरी ये तो फर्स्ट राउंड में गई हुई है मैनेजमेंट कोटा की रैंक गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना। और उसके बाद सेमी गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। देखो श्रीमती एनएचएल म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद 58,000 जनरल पे और ईडब्ल्यूएस पे 73,000 के आसपास। 80,000 के आसपास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जनरल पे 79,000। नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज एएमसी एमईटी और सूरत म्युनिसिपल मेडिकल काउंसिल 81,000, मच हाइयर। देखो सेमी गवर्नमेंट में भी अगर इसमें आपका मैनेजमेंट कोटा होता है तो ये मान के चलो 2-2.5 लाख रुपए रैंक पे भी इसमें एडमिशन हो सकता है बड़ी आराम से। और मज़े की बात यह है, ऑल ओवर इंडिया में अगर आपको कहीं पर भी एडमिशन लेना, कोई ऐसा आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है ना, और आप चाहते हैं कि मेरे पास यार 10 लाख से कम बजट का है, तो गुजरात काउंसलिंग के मैनेजमेंट कोटा में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। इधर के कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा की फीस 10 लाख से यूजुअली कम ही रहती है। तो महाराष्ट्र और गुजरात के दो ऐसे स्टेट हैं, अगर आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, है ना, 4-4.5 5 साल में आप चाहते हैं कि 45-50 लाख में सब कुछ निपट जाए, गुजरात और महाराष्ट्र काउंसलिंग आपका आंसर है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस में तो ऐसा हाल है कि भैया प्राइवेट कॉलेजेस में तो आप आराम से किसी भी कॉलेज में, अगर आपकी 1-1.5 लाख रैंक है तो आराम से एडमिशन ले सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरे से काउंसलिंग कराना, 1-to-1 मेरे से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जितने भी आपकी रैंक हो, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, बीएएमएस, सब बीएससी नर्सिंग की, सबकी काउंसलिंग में हम लोग कराते हैं। A to Z सपोर्ट देते हैं, एडमिशन तक का सपोर्ट देते हैं। और जल्दी से जल्दी अपनी अपनी काउंसलिंग आप नीचे नंबर पे, इस नंबर पे क्लिक कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, या नीचे फटाफट पेड काउंसलिंग के लिए सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुम्हारी काउंसलिंग में। टाइम बहुत कम बच गया,
देखो काफ़ी बार बच्चे बहुत डिले कर देते हैं, जैसे केरला की काउंसलिंग बंद हो गई है ना। अभी गुजरात की खुली है, ये भी 12-13 तारीख तक, 14 तारीख तक, 18 तारीख तक सारी काउंसलिंग बंद हो जाएगी। इससे पहले जल्दी से जल्दी अपनी काउंसलिंग बुक करा लो मेरे साथ। तुम्हें बेस्ट टू बेस्ट चीज़, बेस्ट टू बेस्ट काउंसलिंग, बेस्ट टू बेस्ट सीट्स, किसी भी स्टेट में हो आप, उधर की बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन दिलाने में पूरी पूरी सहायता करेंगे। मैं मिलता हूँ तुम्हारी काउंसलिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।